दीपक का दिया हुआ गिफ्ट नहीं पसंद आया जायसवाल बहनों को। गिफ्ट लेकर भी मुंह फुलाई। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा ही कुछ वीडियो में और ऐसा ही कुछ टाइटल। तो क्या सच में मुंह फुलाया था? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपक जायसवाल ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे की बरही की थी और जैसा भी उनके पास था इस सिचुएशन में, और जितनी महंगाई है उस महंगाई के ज़माने में उनके पास जो भी था अपने तीनों बहनों के लिए इक्वल किया था। लोग सोने की रिंग देते हैं, दीपक जायसवाल ने डायमंड की रिंग दिया, लेकिन डायमंड के रिंग पाकर भी खुश नहीं है पूनम और किट्टू। वहीं पर वंदना जायसवाल को जो मिला उसमें संतुष्ट बेचारी, और वो बहुत खुश हो गई कि मुझे अच्छा लगा, लेकिन गिफ्ट देखकर मन नहीं भरा किट्टू और पूनम का। अभी भी उनको कुछ और चाहिए, ऐसा हमने वीडियो में देखा। ऐसा काफ़ी कुछ उनके कमेंट में भी आया। फेसबुक में जाकर देखा तो फेसबुक में भी कमेंट आया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सच्चाई इसकी क्या है वो बाद में जानेंगे। ये पहले जानेंगे कि इस टाइम पर सोना और चांदी का भाव क्या है। एक अच्छा खासा मिडिल क्लास का इंसान भी ना चांदी का एक पायल खरीदने में संकोचेगा। एक पतली सी जो पायल आती थी 3-4 हजार में, वो 10 हजार तक के ऊपर पार हो चुकी है। क्या कोई चांदी पहनेगा? अब वो जमाना आ गया है कि इंसान आर्टिफिशियल से ही काम चलाएगा, चाहे वो सोना हो और चाहे चांदी हो। अब सोना चांदी खरीदने की हिम्मत नॉर्मल इंसान को तो नहीं है। जो पहले के गहने बनवा कर रख लिए हैं उनके लिए तो ये सुनहरा है, लेकिन जो नहीं खरीदे हैं वो अब खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको लाखों लाख रुपए कमाने होंगे, तब जाकर सोना चांदी का गहना वो खरीद पाएंगे। बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस सोना और चांदी का जो महंगाई है वो ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है, जिसमें उस महंगाई के ज़माने में डायमंड का रिंग दिया है दीपक जायसवाल ने। ये बहुत बड़ी बात है। बहनों ने भी बहुत कुछ दिया अपनी स्वेच्छा अनुसार। कहते हैं ना, गिफ्ट तोला नहीं जाता है, देने वाले का नियत देखो कि वो किस तरह से आपको किस टाइम पे दिया है और किस परिस्थिति में दिया है। देने वाला आपको किस परिस्थिति में दिया है, वो चाहे एक सुई का तिनका भी देना, वो आपके लिए महा लाखों लाख मतलब वो अनमोल है। उसका कोई मोल ही नहीं है। गिफ्ट का कोई मोल ही नहीं करना चाहिए, वो चाहे कुछ भी दिया हो। गिफ्ट गिफ्ट होता है, हो सकता है उसके पास वही स्थिति हो, है ना। देने वाले का मन देखो कि वो कितने भाव से दिया है आपको, और उसके भावनाओं को आप ठेस ना पहुंचाओ। वहीं पर हमने देखा कि किट्टू और वंदना और कोमल सब ने अपने भतीजे को, या जो भी कह ले भांजे को, भतीजे को ही, जो भी उनके पास बन पड़ा, दिया, सोना चांदी जो भी था। हालांकि मैं किट्टू से ये अपेक्षा कभी नहीं की थी कि उनका मुंह फूलेगा गिफ्ट देकर, क्योंकि भगवान की दया से वो दूसरों को देती हैं। लेने की भावना उनके पास नहीं है, दूसरों को देती हैं। और भगवान ने किट्टू के पास इतना मतलब कर दिया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वही वाला है। भगवान करे कि ऐसा मतलब किस्मत हर किसी को दे कि किट्टू को वो हर एक चीज मिला है जो वो सपने में भी नहीं सोचा था। तो किट्टू के पास किसी चीज की कमी भी नहीं है, चाहे सोना हो, चांदी हो, चाहे घर हो, दर द्वार हो। भगवान बुरी नजर से भी बचाए। मैं देखो कभी किसी के लिए जो चीजें देखती हूँ उसके लिए मैं बोलती हूँ, तो मैं इतना कहूंगी कि ये किस्मत भगवान सबको दे। जैसा सुख किट्टू को दिया वैसा ही इनके बहनों को भी दे, और दुनिया में जो भी दुखी लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत भगवान दे दे। बाकी किट्टू मुंह फुलाई ये अपेक्षा नहीं थी, और मुझे विश्वास भी नहीं था। तो मैंने वीडियो खंगाल कर देखा, जिसमें वीडियो में ये पता चला कि ये दीपक जायसवाल की वीडियो बनाने के लिए ऐसा रिएक्ट की थी। उनका ये कहना था कि थोड़ा सा इनके वीडियो के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि इनकी वीडियो चल जाए। बाकी गिफ्ट पाकर सभी नंदे खुश थी, क्योंकि देखो सोने का भाव तो इतना है कि अगर सोने का कोई दे भी ना, चांदी का भी दे देना, उससे ही मन खुश हो जाता है ना। तो
पूनम का क्यों मुंह फुला था कि पूनम ने अपने भतीजे को कुछ दिया नहीं था, शायद ऐसा ही था मीन्स, मुझे अगर गलत फहमी हो तो आप लोग कंफर्म करना। तो उन्होंने अपने भतीजे को कुछ नहीं दिया तो लेने में उनको हिचक हो रही थी कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमारा बकाया है। हालांकि देने को तो वो दे देंगी, ऐसा नहीं है, देना होगा तो देने वाले का, वही मैंने बोला ना कि नीयत देखी जाती है, उसकी भावनाओं को देखा जाता है, किस भावना से दे रहा है आपको। हालांकि पूनम से न भी अपेक्षा किया जाए तो ठीक है, क्योंकि वो उस लायक नहीं है किसी तरह से। मुंबई ऐसी सिटी में वो अपने 2 बच्चों के साथ, जवान बच्चों के साथ बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे उनके साथ में अकेले कमा कर उन बच्चों का पेट पालना, पढ़ाना, लिखाना, किस्त भरना, वो सारी चीजें कर रही हैं मुंबई ऐसे मतलब महानगरी में। और वहां पे कितनी महंगाई है, वहां पे रूम रेंट कितना है, आप लोग समझ सकते हो। तो उनके ना आगे है कोई ना पीछे है, अकेली सिंगल मदर बन के अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। तो उन नहीं भी देंगी ना तो उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन वो इसीलिए मुफलाई थी कि अभी कुछ भी हमने नहीं दिया है। बाकी अच्छा लगा कि गिफ्ट पाकर खुश हुए लोग। देखो सामने वाला जो भी दिया है एक्सेप्ट करो और अपनी बस ब्लेसिंग दो बच्चे पे कि वो बच्चा स्वस्थ रहे हमेशा और प्रसन्न रहे, लंबी आयु दे भगवान, बस यही लोग कामना करते हैं। तो यही सब चीज़ें हमने देखा वीडियो में, तो ऐसी कोई भी निगेटिविटी नहीं थी। हालांकि इन्होंने वीडियो में थंबनेल में ऐसा ही डाला। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर जिक्र करेंगे कि ये लोग थंबनेल दूसरों का देखकर रिएक्ट करते हैं कि लोग गलत गलत थंबनेल लगाते हैं, लेकिन ये सीख आप ही लोगों से मिली है। सबसे पहले बड़े ब्लॉगर आप लोग हो तो लोग आप ही से देखकर सीखेंगे कि रिएक्ट कैसे करेंगे तो आपके वीडियो में व्यूज कैसे आएगा। हालांकि हमने भी थंबनेल ऐसा ही कुछ लगाया है क्योंकि हमने सीखा है कि शायद ऐसा करने से लोग देखें, है ना। तो झूठ बोलकर किसी को गुमराह करके अगर हम वीडियो दिखाते हैं तो क्या ये गलत नहीं है? तो थंबनेल और टाइटल जो निगेटिव डालकर रखा है तो आपने भी तो यही किया है, आपके फैमिली ने, आपने, सबने यही, सब देखते हैं कि बड़े बड़े ब्लॉगर यही करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दूसरों का जब रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन का जो थंबनेल रहता है और टाइटल रहता है उसको देखकर इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। क्यों? जो आप कर रहे हो वही सामने वाला कर रहे हैं। अब ये इसमें वो थोड़ी है कि सामने वाला आपके हिसाब से थंबनेल रखेगा, वो किस हिसाब से रखेगा, किस हिसाब से निगेटिव दिखाने की कोशिश करेगा या पॉजिटिव, वो अपने हिसाब से करेगा। बाकी चलिए, अच्छा लगा दीपक का वीडियो भी, और दीपक का जो बेटे की बरही है वो भी बहुत कुछ अच्छा लगा। वो बहुत लोग आए थे, बहुत साधारण नहीं, बहुत धूमधाम से मनाया था बेटे का बरही, क्योंकि वो बहनों का इंतजार कर रहे थे और बहनें प्राची के शादी में आई तो फिर यहाँ भी शरीक हुई। हालांकि प्राची का भी जिक्र कर लेंगे कि प्राची के ससुराल से इनविटेशन आया था किट्टू को, लेकिन अमित किट्टू नहीं गए क्योंकि इनका कहना था कि उसी डेट में दीपक जायसवाल के बेटे की बरही है तो हम कैसे जा सकते हैं। बाकी चलिए, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आपको कैसा लगा वीडियो देखकर जरूर बताना। बाय बाय।